वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आईपीसी 490 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 34 फाल्स डोरी केस को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरे देश के अंदर गाइडलाइन जारी करी है, पति पक्ष में जो गाइडलाइन जारी करी है उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हीं की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो पतियों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि ऐसा केस अगर आपके ऊपर हुआ है तो क्या आपको ऐसे केस में करना होगा और क्या आपके बचाव की गाइडलाइंस है, ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब पति पक्ष के ऊपर आईपीसी 490 या फिर फाल्स डोरी केस का केस पत्नी के द्वारा दर्ज करवा दिया जाता था तो पुलिस के द्वारा तुरंत पति पक्ष को अरेस्ट कर लिया जाता था, उनको जेल के अंदर भेज दिया जाता था और फिर उसकी कार्रवाई चलती रहती थी। तो ऐसे केस को लेकर बहुत ही सख्त लॉ बना हुआ था, बहुत ही कठोर कानून बना हुआ था, तो इसका डर सभी के मन में था। और आज के समय के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जब ये केस दर्ज हो जाता है तो ऐसे केस के अंदर शुरू से लेकर और लास्ट तक पति पक्ष की केवल प्रताड़ना ही होती है, उनको बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कंप्लेंट दर्ज होते ही तो उनकी काउंसलिंग और मीडिएशन स्टार्ट हो जाता है, जिनके अंदर उनके ऊपर बहुत ही भयंकर और बहुत ही कठिन प्रेशर बनाया जाता है, जिसके दबाव में आके बहुत से पति लोग तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और कई सारे तो सुसाइड तक कर लेते हैं। और ऐसे केस के अंदर अगर उनके नाम से एफआईआर हो जाती है तो उनको अपना नाम निकलवाने के लिए, अपनी जमानत करवाने के लिए बार बार उनको पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और फिर उनका काफ़ी अधिक समय और पैसा ऐसी प्रोसीजर के अंदर लग जाता है, यानी कि ऐसे काम के अंदर उनका बहुत अधिक समय और पैसा बर्बाद हो जाता है। और फिर उनकी प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर चलती है तो वहाँ पर भी उनको बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे भी उनके साथ में बहुत अधिक हरासमेंट होता है। तो सभी का ये कहना है कि ये केस नहीं चलना चाहिए अगर पत्नी के द्वारा, बहू के द्वारा झूठा दर्ज करवाया गया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की ऐसी गाइडलाइंस बताने वाला हूं। तो ये केस अगर आपके ऊपर हुआ है, आपकी बहू या फिर पत्नी ने ये केस आपके ऊपर दर्ज किया है, चाहे आप पति हैं, पति के घर वाले हैं, फिर रिश्तेदार है, तो अब आपको डरना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये जो गाइडलाइन आई है सुप्रीम कोर्ट की, केवल आप ही के पक्ष के अंदर आई है, इस केस को पूरी तरह से जड़ से खत्म करवाने के लिए, खारिज करवाने के लिए ही आई है। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास बात तो ये है इस गाइडलाइंस के अंदर, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये है कि अगर पत्नी या फिर बहू ने जितने भी एलिगेशन आपके ऊपर लगाए हैं, जो भी आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, और उन आरोपों के अगर सबूत उस पत्नी या फिर बहू के पास में नहीं है तो वो केस आपके ऊपर नहीं चलेगा, वो केस बिल्कुल जड़ से खत्म होगा, खारिज होगा। ये बात सबसे प्रमुखता से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइन के अंदर कही है। अगली बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि अगर ऐसे केस के अंदर पत्नी ने टाइम, डेट, पैलेस, स्पेसिफिक रोल वगैरह मेंशन नहीं किया है कि आखिरकार उसके साथ में किसने कब क्या किया है, केवल उसने सामान्य और नॉर्मल बातें लिखवाई है, तब भी ये केस किसी के ऊपर नहीं चलेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दी है इन जजमेंट्स के अंदर कि ऐसा केस दर्ज करवाने के अंदर अगर पत्नी देरी कर देती है, बहू देरी कर देती है, अगर वो 1 महीने की भी देरी कर देती है बिना किसी कारण के, तो ऐसा केस भी बिल्कुल नहीं चलेगा। तो 1 महीने की देरी से अगर आपके ऊपर केस दर्ज हुआ है तो उस केस को भी आप खारिज करवा सकते हैं। अगली चौथी महत्वपूर्ण बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली है कि एक छत के नीचे रहने वाले या फिर दूर दूर के जो भी लोग हैं, उनका अगर ऐसे केस से कोई भी मतलब नहीं है, उनका अगर ऐसे केस से कोई भी लेना देना नहीं है, तो उनके ऊपर भी ये केस बिल्कुल नहीं चलेगा। और सबसे खास गाइडलाइन तो ये जारी कर दी है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर कि जिन मामलों के अंदर, जिन धाराओं के अंदर 7 साल से कम सजा का प्रावधान है, तो उनके अंदर तो पुलिस पति पक्ष के हाथ भी नहीं लगा सकती है, गिरफ्तार भी नहीं कर सकती है। तो गिरफ्तारी का डर भी अब पति पक्ष से पूरी तरह से निकल गया है कि अगर उनके ऊपर ऐसा कोई भी सेक्शन दर्ज हुआ है जिनके अंदर 7 साल से कम सजा का प्रावधान है, तो उसके अंदर पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, और गिरफ्तार नहीं करेगी तो आपको जमानत भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस माननीय सुप्रीम कोर्ट की कौन सी है, कौन से जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें बोली है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट है, 10 जजमेंट ऐसे हैं जिनको आप, आपके ऊपर ऐसा जो भी केस हुआ है उसके अंदर लगा के और आप ऐसे केस को पूरी तरह से जड़ से खत्म करवा सकते हैं, खारिज करवा सकते हैं। यानी कि आपके ऊपर आपकी पत्नी या फिर बहू ने आईपीसी 490 बीएनएस 85 और इनके साथ में अदर कोई भी सेक्शन का केस दर्ज करवाया है, तो ऐसे केस के अंदर जाके आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स को लगा देना, इन 10 जजमेंट्स को दिखा देना, आपको आपकी कोर्ट पूरी तरह से ऐसे केस से बाहर कर देगी, उस केस को वहीं की वहीं जड़ से खत्म कर देगी, वहीं की वहीं रोक देगी। ऐसे केस का प्रोसीजर फिर आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये 10 जजमेंट्स बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मेरी इस बात को आप जरूर आजमाना। इन 10 जजमेंट्स को ले जाके आपके ऊपर ऐसा जो भी केस चल रहा है, आपकी पत्नी या फिर बहू ने डाला है, तो उसके अंदर ले जाके इन 10 जजमेंट्स को जरूर लगा के देखना, आप खुद देखेंगे कि कितना बड़ा चमत्कार हो जाएगा। आपके ऊपर ये केस जो जहां पे चल रहा है वहीं की वहीं ये केस रुक जाएगा।
तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइन सहित इन 10 जजमेंट्स को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं, जो आपको झूठे दहेज केस, डीपी एक्ट सेक्शन 34, आईपीसी 498A, बीएनएस 85 और अदर जो भी सेक्शन है, इन सभी से बचाएंगे, तो इनको लेने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको झूठे दहेज केस, आईपीसी 498A, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 34 और अदर जो भी सेक्शन है, इन सभी से बचने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी केस जहां पे भी जिस भी कोर्ट या फिर पुलिस थाने के अंदर चल रहा है वहां पे लगा के, और ऐसे केस से आप बाइज्जत बरी हो सकते हैं, उस केस को आप वहीं की वहीं खारिज करवा सकते हैं, जड़ से खत्म करवा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट हमारे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स के माध्यम से अपने ऊपर चल रहे आईपीसी 498A, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 34, फाल्स डोरी केस और अन्य धाराओं से पूरी तरह से मुक्त हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।